बिहार विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा के बाद पटना जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि जिस वक्त से चुनाव की तिथियों की घोषणा हुई उसी वक्त से मॉडल कंडक्ट लग गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में चुनाव आयोग ने रखा है, जिसमें पहले चरण में पटना जिले में 6 नवंबर को वोटिंग प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होगी। पटना जिले के 14 विधानसभा क्षेत्रों में प्रक्रिया पूर्व होगी। बिहार विधानसभा चुनाव की सुरक्षा और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि विधि व्यवस्था संधारण के लिए शुरुआत में 29 अतिरिक्त बल मुहैया कराया गया है। चुनाव के मद्देनजर और भी कंपनियां मिलेंगी। टाल क्षेत्रों में चुनाव को लेकर हर व्यवस्था की जा रही है। चुनाव की प्रक्रिया बिना किसी व्यवधान के कराने की व्यवस्था की गई है। पटना जिले के बॉर्डर पर कुल 32 चेक पोस्ट बनाया गया है। जिले के अंदर अलग से चेक पोस्ट रहेंगे। सीसीए के तहत पटना जिले के कुल 184 लोगों के ऑर्डर निकल चुके हैं। अन्य कई लोगों का प्रपोजल है, जिन्हें जिले के अंदर और जिले के बाहर के थाने में हाजिरी लगाने को कहा गया है। जो नियमों का उल्लंघन करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। बजे भारत निर्वाचन आयोग ने विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विधानसभा चुनाव 2025 बिहार के घोषणा की। जिस वक्त भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा किया उसी वक्त से मॉडल कोड भी लागू हो चुका है। इलेक्शन की जो प्रक्रिया है तुरंत प्रारंभ हो गई है। आज आप लोग भी देखे होंगे, हम लोग सभी ऑफिसर्स को बुला करके जिले के सभी ऑफिसर्स मीटिंग हॉल में प्रशिक्षण भी ले रहे हैं। हम लोग ने भी एड्रेस किया है और बीसी के माध्यम से भी सभी पीडीओ, सीओ, थाना अध्यक्ष लेवल तक सब लोगों के साथ हम लोग बैठक कर रहे हैं। जो भी भारत निर्वाचन आयोग के डायरेक्शंस हैं और जो भी प्रक्रिया शुरू होना है उस पर हम लोग कार्रवाई तुरंत प्रभाव से शुरू कर दिए हैं। इमीडिएटली देखने की चीज ये है कि 10 तारीख से हम लोगों को नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पटना जिला के पहला फेस है 6 नवंबर को चुनाव है। 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में नॉमिनेशन की प्रक्रिया रहेगी और स्क्रूटनी और उसके बाद विथड्रॉल ऑफ कैंडिडेट्स और स्क्रूटनी को होकर के 6 नवंबर को चुनाव होगी और 14 नवंबर को काउंटिंग होगी। ये पटना जिला के सभी 14 विधानसभा की स्थिति रहेगी। तो सभी जगह पर आरओ प्रशिक्षित हो गए हैं, एआरओ प्रशिक्षित हो गए हैं और आने वाले समय के लिए सभी पदाधिकारियों को अपने अपने भूमिकाओं को समझा करके कोषांग गठित करा करके हम लोग कार्रवाई शुरू कर देंगे। पूर्ण बिंदु हम लोगों को जनता के बीच प्रचार करना है। जो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप बांटा जाएगा, है ना, वोटर पर्ची कहा जाता है सामान्य भाषा में, उसको जो है अच्छे तरीके से हम लोग बांटने का पूरा कोशिश करेंगे। उसके साथ लेकिन वो केवल जो है वो अकेले पर्याप्त नहीं है। उसके साथ जो है ये 12 डॉक्यूमेंट्स, उसके साथ कोई भी डॉक्यूमेंट पहचान पत्र के रूप में काम करेगा। ये प्रचार लोगों को जरूर होना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि केवल पर्ची लेकर के आते हैं तो वोट लोग नहीं दे पाते हैं क्या। इसलिए 12 डॉक्यूमेंट्स के बारे में ये हमेशा रहा, ये कोई नया चीज़ नहीं है। इसको लेकर के कोई पैनिक होने के या भ्रम की स्थिति नहीं हो, ये हमेशा रहा है। ये 12 डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट वोटर पर्ची के साथ चाहिए। वोटर पर्ची नहीं भी हो तब भी चलेगा। वोटर पर्ची मान लीजिए कोई घर में भूल गया तब भी चलेगा, लेकिन 12 डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पर ले आना होगा। इसके बारे में लोगों की प्राय हम लोग देखते हैं, लोग केवल पर्ची मिल गया उसको ले आते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है, कोई लौटा देता है और दिक्कत लोगों को हो जाती है। तो इसके बारे में भी आप लोग कृपया जानकारी दें। बाकी जो है नया इनिशिएटिव इस बार आयोग कई कार्रवाई कर रही है। मोबाइल डिपॉजिशन फैसिलिटी आज प्रेस नोट के माध्यम से भी आपको अवगत कराया गया है, तो उसको भी आप लोग देख लें। प्रेस नोट भी आपको दिया जा रहा है, उसको भी आप लोग पढ़ लें। हम लोग भी कई नए इनिशिएटिव्स करेंगे और विशेषकर शहरी क्षेत्र में वोट बढ़ाने के लिए हम लोग कई प्रयास डेफिनेटली इस बार करेंगे, तो उसका भी हम आपको समय समय पर हम लोग अवगत कराते रहेंगे। जैसे नामांकन के लास्ट दिन आप भरिएगा तो फॉर्म निष्पादन के लिए पीरियड पार नहीं होगा तो निष्पादन करेंगे नहीं, तो आप अप्लाई करके भी आपको फायदा नहीं होगा। इसलिए 10 दिन के पहले कर दीजिएगा, इस विधानसभा चुनाव में वोट के लिए योग्यता बन जाए। अन्यथा आपका नाम तो आ जाएगी लेकिन इस विधानसभा चुनाव के पहले नहीं आप वोट नहीं करेंगे। इसलिए 10 दिन आपको डाल दें। आपको समय समय पर आप लोगों से मिलते ही रहेंगे, लेकिन नहीं अभी आने वाले सीआई ने अभी ईसीआई वोटर सर्च फैसिलिटी जारी किया है। आप ईसीआई वेबसाइट में जा करके या पोर्टल में जा करके या VHA एक ऐप होता है, वोटर हेल्पलाइन ऐप, उसमें जा करके आप अपने एपिक नंबर डाल करके आपका बूथ सर्च कर सकते हैं। आप किस बूथ में किस सीरियल नंबर में है वो सर्च कर सकते हैं। इसको हम लोगों को व्यापक तौर पर प्रचार करने की आवश्यकता है, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में जो टेक सेवी लोग हैं, जो यूथ हैं, वो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। सिंपल ये ऐप है, इसके माध्यम से या पोर्टल में जा करके अपना बूथ और नाम सर्च
कर लें ताकि इलेक्शन तिथि के पहले ही वो निश्चिंत हो जाएंगे कहाँ पर वो कैसे वोट करना है। मैंने कहा आदर्श आचार संहिता जो है तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। आदर्श आचार संहिता पदाधिकारी के ऊपर भी लागू है, पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स के ऊपर भी लागू है, मीडिया के ऊपर भी कुछ कंडीशंस हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सबके विरुद्ध सबके ऊपर ये लागू है। ये सब हम लोगों के संयुक्त और मिलजुल करके हम लोग प्रयास करते हुए आदर्श आचार संहिता का पालन करना है, करवाना। सभी लोग का ये दायित्व है कि हम लोग इसका पालन करें। इसका प्रावधान आपके कुछ प्रावधान जो है आपके जानकारी के लिए दी गई है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह अनुरोध है कि जो पोस्टर बैनर फ्लेक्सीज हटाने के लिए आज हम लोगों ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। आपसे मेरा अनुरोध है कि अगर ऐसा संज्ञान में, क्योंकि उसका टाइम रहता है 24 घंटे के अंदर हमें होर्डिंग्स हटाना है जो पब्लिक है, और 48 घंटे के अंदर हमें पब्लिक प्रॉपर्टी में जो दीवार है उसको हटाना है। 72 घंटे के अंदर प्राइवेट होर्डिंग्स हैं उसको हम लोग को क्लियर करना है। तो अगर आपको कहीं जानकारी है हमें बताएं, एसडीओ को बताएं, थाना अध्यक्ष को बताएं, जो हमारा नजर में नहीं आ रहा हो। इंस्टेड ऑफ हम लोग उसको नेगेटिव रूप में उसको ना लें, क्योंकि समय भी भारत निर्वाचन आयोग ने निर्धारित किया 72 घंटे के अंदर सभी होर्डिंग्स हटा देना है। तो वो बहुत विजिबल चीज है। उसमें प्राय होता है कि कोई मीडिया के सज्जन देख लिए हैं, उनको लगता है कि नहीं कार्रवाई नहीं हुई, वो अपने न्यूज़ चला रहे हैं, तो वो थोड़ा नेगेटिव परसेप्शन बन जाता है। उसको हम लोग थोड़ा अवॉइड करके 72 घंटे तक हम लोग को सूचना देंगे तो हम हटा भी देंगे। 72 घंटे के बाद अगर कायम रखता है, कोई हटा नहीं रहा है, तो हम लोग कार्रवाई भी करेंगे, जिला कामों को कोषांग देख रहे हैं। सामान्य जानकारी के तौर पर जो डेट्स हैं, शेड्यूल हैं, वो हमने आपके समक्ष रखा है। इसके साथ जो विधानसभा वार नंबर ऑफ इलेक्टर्स हैं आज के तारीख में वो भी रखा है। इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी अगर किसी का नाम छूटा रहा जो एलिजिबल है, वो नाम जोड़ा सकते हैं। वो अपने जो है NVSP पोर्टल, जो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करेंगे या BLO से संपर्क कर करके ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे, तो नॉमिनेशन के लास्ट दिन तक प्राप्त फॉर्म्स को हम लोग डिस्पोज करके उसको भी हम लोग सप्लीमेंट्री सूची के तौर पर देंगे, जो वोट करने के लिए उनका भी अधिकार रहेगा। अभी भी कोई चिंता नहीं करना। अगर किसी को दिक्कत है कि कहीं किसी का नाम छूटा रह गया है या जोड़ना चाहते हैं पहली बार, तो डेफिनेटली कोई चिंता करने की बात नहीं, अभी भी समय है। ये बात आपके माध्यम से मैं सभी वोटर्स को कहना चाहूँगा। 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए होम वोटिंग का भी प्रावधान रहेगी, बट वो ऑप्शन है। ये बात भी आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा, वो कंपलसरी नहीं है। अगर 85 साल के ऊपर भी इस लोकतंत्र की महापर्व में बूथ में आकर के भाग लेना चाहते हैं, वोट देना चाहते हैं, बिल्कुल स्वागत है। उनको वहाँ रैंप रहेगा, वहाँ पर व्यवस्था रहेगी। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि नहीं मैं घर में ही वोट देना चाहता हूँ, तो वो भी व्यवस्था रहेगी उनके लिए भी, और दिव्यांग लोगों के लिए करेंगे, वो ऑप्ट करेंगे उनके लिए कि जो 85 साल के ऊपर और जो PWD कहा जाता है, यानी दिव्यांग जन के सूची जो है सभी विधानसभा में हम लोग के पास उपलब्ध है। तो इनको BLO के माध्यम से फॉर्म वितरित किया जाएगा। उसमें जो इच्छुक हैं वो वापस करते हैं, तो वापस जो करेंगे उनके संख्या निर्धारित कर उनकी योग्यता एक बार जांच किया जाता है कि उतना परसेंटेज दिव्यांग हैं और वास्तव में 85 साल के ऊपर हैं। तो जांच के बाद सही पाया जाएगा तो फिर उनको होम वोटिंग के लिए व्यवस्था की जाती है। वो सब आने वाले समय हम लोग बताएंगे। अभी 1000 के ऊपर आपको राशि लेकर के नहीं चलना चाहिए। अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं, कोई टूरिस्ट हैं, आपको ले जाने के लिए आवश्यकता है, तो फिर आप उचित कागज रखना चाहिए। ठीक है, 50,000 के ऊपर जो है उसको सही कर करके जांच करने के लिए अधिकार संबंधित पदाधिकारी को रहेगी। पर ऐसा नहीं कि आप मतलब कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, 1 लाख ले जा रहे हैं अर्जेंटली कहीं बैंक से निकासी कर, ऐसा नहीं कि उसको जब्ती कर लिया जाएगा, पर जांच के दायरे में वो आएगा। में विधि व्यवस्था के लिए हम लोगों को फोर्सेज आना शुरू हो गई हैं। शुरुआत में हम लोग को 29 कंपनी भी मिली हैं। इलेक्शन के लिए भी और कंपनियाँ आएंगी, धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर जाएंगे। अभी जो हम लोग के पास कंपनी आई है वो हम लोग हर एक विधानसभा क्षेत्र में अभी दिए हैं, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है एरिया डोमिनेशन के लिए और चेकिंग वगैरह करने के लिए। अभी और कंपनियाँ आएंगी जो धीरे धीरे हम लोग को अलॉट हो रही हैं, और इलेक्शन में ये कोशिश है कि मैक्सिमम लोग का यूटिलाइजेशन हो सके।
सर काल क्षेत्र हर वो चीज़ें किए जाएंगे ताकि इलेक्शन बहुत ही पीसफुल ढंग से बिना कोई इवेंट के संपन्न कराया जा सके। इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और ये सारे इलेक्शंस जो हैं बिना किसी भी घटना दुर्घटना के संपन्न कराए जाए। पहले 32 चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं जो जिला के बॉर्डर्स पे हैं। इसके अलावा जो जिला के अंदर के भी हैं चेकिंग, वो अलग से बनाए जाएंगे, विभिन्न जगहों पर रहेगा। लेकिन जो 32 चेकिंग पॉइंट हैं जो जिला के बॉर्डर जो हम लोग अन्य जिलों के साथ रहता है वहाँ पे ये चालू कराए जाएंगे। CCA में अब 184 लोगों का ऑर्डर निकल चुका है, अन्य लोगों का प्रपोजल भी है। इसमें वो लोग कुछ जिला के अंदर में विभिन्न थानों में हाजिरी दे रहे हैं और कुछ को जिला के बाहर भी थाने में हाजिरी देना है। ये सबको इंश्योर कराया जा रहा है और जो नहीं दे रहे हैं हाजिरी उन पर कार्रवाई की जाएगी।